में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं कि किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए हमें दो एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसे हम एक्स एक्सिस से कहते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस होती है इसे हम वाई एक्सिस से दर्शाते हैं। इसमें एक्सिस के सभी दूरियों का निर्धारण इसी मूल बिंदु से ही किया जाता है। तो यहाँ पर हमें चार भाग प्राप्त हो रहे हैं। इसे हम पहला क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे दूसरा क्वाड्रेंट और इसे तीसरा क्वाड्रेंट और इसे चौथा क्वाड्रेंट। किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम पी एक्स वाई से दर्शाते हैं। ये एक्स और वाई अक्ष से और एक्स अक्ष से दूरियां होती है। पहले क्वाड्रेंट में एक्स का मान प्लस होता है और वाई का मान भी प्लस होता है। दूसरे क्वाड्रेंट के लिए एक्स का मान माइनस होता है और वाई का मान प्लस होता है, ये आप सभी जानते ही होंगे। और तीसरे क्वाड्रेंट के लिए एक्स और वाई दोनों माइनस माइनस में होते हैं। चौथे क्वाड्रेंट के लिए एक्स प्लस में होता है और वाई माइनस में होता है। किसी भी बिंदु का एक्स निर्देशांक इसके वाई अक्ष से दूरी होती है और वाई निर्देशांक से हम एक्स अक्ष से दूरियों को दर्शाते हैं, चाहे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। एक्स निर्देशांक को हम भुज भी कहते हैं और वाई निर्देशांक को हम कोटि भी कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। तो अब हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। पहले बिंदु का निर्देशांक है पी x1 y1 और पी x2 y2 और दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी बताने के बीच की दूरी है। तो यदि हम इनसे एक लंबवत दूरी खींचेंगे तो ये हमें एक समकोण त्रिभुज के रूप में प्राप्त होगा। तो वास्तव में इन दोनों के बीच की दूरी इनके कर्ण की लंबाई ही होती है। तो इस कर्ण की लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। जैसा हम लोग समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान निकाल देते उसी तरह यहाँ दूरी ज्ञात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला ये लिख देते हैं। अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे आपको याद रखना है। इसी के आधार पर प्रश्नावली बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दो बिंदु दिए गए हैं, दोनों के निर्देशांक दिए गए हैं, एक्स और वाई निर्देशांक दोनों बिंदुओं के। तो यहाँ x1 2 है और y1 2 है। दूसरे बिंदु में x2 4 है और y2 1 है। तो अब हम x1 y1 तथा x2 y2 का मान हम इस दूरी सूत्र में या डिस्टेंस फॉर्मूला में रख के हम इनके बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे। पर p और q के बीच की दूरी PQ बराबर 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो हमें प्राप्त होगा √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटेगा तो -2 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं किसी भी माइनस वाली संख्या का भी स्क्वायर हमेशा धनात्मक होती है। तो हमें प्राप्त होगा √8 अर्थात 2√2। यही P और Q के बीच की दूरी होगी। आंसर। दूसरा प्रश्न दिया है कि एक बिंदु है निर्देशांक 0 0 है और दूसरे बिंदु के निर्देशांक 36 और 15 है। तो 0 0 का अर्थ हुआ ये मूल बिंदु है। हम जानते हैं किसी भी निर्देशांक के जो मूल बिंदु है यहाँ पर x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है। मान लिए पहले बिंदु को P, तो इसमें x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0। उसी तरह दूसरे बिंदु को हम Q मान लेते हैं। तो 36 तथा 15 में x2 बराबर 36 और y2 बराबर 15। तो इन्हें फॉर्मूला में रख के हम ज्ञात करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से 36 में से 0 घटेगा, 36 में से 0 घटाकर उसका होल स्क्वायर प्लस y2 में से 0 घटेगा तो 15 - 0 का होल स्क्वायर। इस तरह दोनों शहरों के बीच की दूरी P और Q के बीच की दूरी होगी 39 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूल बिंदु से जो हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं वो वास्तव में जो दूसरा बिंदु है उसी के x और y के स्क्वायर का वर्गमूल ही प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें x2 और y2 घटाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे याद रखिएगा कि मूल बिंदु से किसी निर्देशांक p x y की दूरी होगी √x² प्लस y²। तो प्रश्नावली 7.1 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बताना है कि तीन बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदु को हम ABC से दर्शा देंगे और हमें बताना है कि क्या तीनों बिंदु संरेखीय है अर्थात एक ही रेखा पर स्थित है। तो इसके लिए A से B के बीच की दूरी आप ज्ञात करेंगे, B से C के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और C से A के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। सबसे बड़ी दूरी अन्य दोनों छोटी दूरियों के योग के बराबर होगी तभी संरेखीय होती है। प्रश्न संख्या 4 में हमें बताना है कि क्या ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। तो हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर होती है। ये पहला निर्देशांक A, दूसरा निर्देशांक B और तीसरा निर्देशांक C। A से B के बीच की दूरी यदि B से C के बीच की दूरी के बराबर होगी तब हम कहेंगे कि हाँ ये तीनों समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आप दोनों दूरियों को ज्ञात करेंगे और यदि आपको बराबर प्राप्त होगा तो आप कहेंगे कि हाँ समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। प्रश्न संख्या 6 में हमें 4 बिंदु दिए गए हैं। इनमें हमें बताना है कि क्या इन सभी बिंदु से कोई चतुर्भुज बन सकता है, किसी चतुर्भुज के शीर्ष हो सकते हैं या नहीं है, ये हमें बताना है।
इन चारों बिंदुओं को हम ए बी सी डी मानेंगे और इनके बीच की दूरी को हम ज्ञात करेंगे, सभी दूरियों को, और देखेंगे हमें कैसी दूरियां प्राप्त हो रही है। क्या चारों बराबर दूरियां प्राप्त हो रही है, दो आमने सामने के बीच की दूरियां बराबर प्राप्त हो रही है नहीं। आइए इसकी जांच करते हैं। तो सबसे पहले ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद बी से सी के बीच की दूरी, उसके बाद सी से डी के बीच की दूरी, उसके बाद डी से ए के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए x2 7 होगा और x1 4 होगा, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 - y1 5 का होल स्क्वायर। ए से बी के बीच की दूरी √10। उसी तरह बी से सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, बी सी बराबर, तो इस फार्मूला को हम x1 - x2 भी लिख सकते हैं और y1 - y2 भी लिख सकते हैं। हम आगे पीछे किसी भी क्रम में घटा सकते हैं, चाहे 4 में से 7 घटाए या 7 में से 4 घटाए या 6 में से 5 को घटाए या 5 में से 6 को घटाए, बात एक ही होगा क्योंकि स्क्वायर करना है अंत में हमें, √18। तो उसी तरह सी डी का मान हमें प्राप्त होगा √10। तो अब हम इन तीनों भुजाओं को ज्ञात कर चुके हैं। अब हम डी ए के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं, तो ये भी हमें √18 ही प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं हमें आमने सामने की भुजाएं दोनों बराबर प्राप्त हुई है। या तो यह एक आयत हो सकता है क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, या तो यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। तो ये ज्ञात करने के लिए कि एक आयत है या एक समांतर चतुर्भुज है, हम इसके विकर्ण की लंबाई को ज्ञात करते हैं। यदि आयत होता तो इसके दोनों विकर्ण की लंबाइयाँ बराबर होती, तब हम कहते हैं कि आयत होगी। यदि एक विकर्ण बड़ा होगा और एक विकर्ण छोटा होगा तब कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज होगा। तो विकर्ण का अर्थ हुआ ए से सी के बीच की दूरी और बी से डी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो आइए ए से सी के बीच की दूरी और बी से डी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। √4 हमें प्राप्त हुआ ए से सी के बीच की लंबाई। अब डी बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। √18 हमें प्राप्त हुआ दूसरा विकर्ण की लंबाई। तो देख सकते हैं दोनों विकर्ण की लंबाइयाँ अलग अलग है, तो इसलिए पहला विकर्ण बराबर नहीं है दूसरे विकर्ण के, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि समांतर चतुर्भुज में पहला विकर्ण बड़ा होता है और दूसरा विकर्ण छोटा होता है। अतः इन बिंदुओं से एक समांतर चतुर्भुज बन सकता है। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु बताना है जो बिंदु 2 और -5 तथा -2 और 9 से समदूरस्थ अर्थात बराबर दूरी पर है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो सकते हैं। एक्स का मान कोई संख्या हो सकती है, लेकिन वाई हमेशा शून्य होता है क्योंकि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ की दूरियों को हम वाई अक्ष पर मापते हैं, और यहाँ प्रश्न में दिया है कि एक्स अक्ष पर ही कोई बिंदु है। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु की दूरी ऊपर या नीचे शून्य होती है, तो इसलिए वाई शून्य होती है। यदि इसी प्रश्न में रहेगा कि वाई अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करें जो समदूरस्थ हो, तो वाई अक्ष के लिए ये वाई का मान होगा लेकिन एक्स का मान शून्य होता है। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे एक्स और वाई का मान 0 होता है हमेशा। तो मान लेते हैं इस निर्देशांक को p(x0) और जो दोनों बिंदुओं को ए और बी से दर्शा देते हैं -2 और b -2 और 9। तो हमें प्रश्न में बताने समदूरस्थ है, मतलब p बिंदु से ए के बीच की दूरी और बी के बीच की दूरी बराबर है। तो p का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए p से a के बीच की दूरी को ज्ञात कर बराबर करेंगे p से b के बीच की दूरी के, तब pa बराबर होगा pb के। अब चूंकि दोनों तरफ वर्गमूल का चिन्ह है इसलिए मूल कट जाएगा। अब हम इन्हें a - b के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो हम जानते हैं बराबर के दोनों पक्ष में यदि समान चिन्ह वाली संख्या होती है तब कट जाती है, और जबकि एक तरफ यदि हम करते तब विपरीत चिन्ह वाली संख्या होती तब कटती। तो -8x = 56, x = -7। अतः अभीष्ट बिंदु P x की जगह पर -7 और 0 से पहला निर्देशांक 2 और -5 और दूसरा निर्देशांक b -2 9 समदूरस्थ होगा। इसी के आधार पर प्रश्न कई बार y अक्ष से दूरी पूछता है जो समदूरस्थ हो, तो उस स्थिति में x का मान 0 होगा और y का मान कुछ संख्या हो सकती है, तो हमें y का मान ज्ञात करना रहेगा।